गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट का एएमयू एंट्रेंस का सिलेबस। ये सिलेबस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताती जाऊँगी साथ साथ कि क्या क्या मैंने कवर कर लिया। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी क्या क्या कवर हो गया है और क्या रह गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। ठीक है, किसी ने मुझसे सिलेबस के लिए भी कहा था, तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। जिसको सिलेबस चाहिए उसको सिलेबस मिल जाएगा और जो हमारे टॉपिक्स रह गए होंगे हम उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट जो है आपको 4 प्रैक्टिस सेट्स मैंने आपको करा दिए हैं, तो आपको वो जल्दी से कर लीजिए अगर नहीं करे हैं अभी तक। और 2005 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स सब कंप्लीट कर लीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार। ठीक है, और हर क्वेश्चन का बच्चे को आंसर मीनिंग आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को आंसर मत रटवाइएगा। तो चलिए, हमारा जो सेक्शन हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका इंग्लिश, आपका आता है सेकंड मैथ्स, उर्दू और जीके। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि हिंदी क्या आएगा इस बार, लेकिन हिंदी का सिलेबस अब काफी सालों से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी आपका नहीं है इसमें, सिर्फ 4 सेक्शंस हैं। और आपका 25 टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आपके आएंगे 25 आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ठीक है, और ये जो आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 85 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर है। आपको कम से कम इसमें 82 83, ठीक है, मार्क्स चाहिए होते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं उनको इतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं, तभी जाकर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि अच्छे से करना है और 85 आउट ऑफ 85 ही आए आपके। ठीक है, और इजी आ जाते हैं अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करा है, उसी को बार बार आपने समझा है, रटा नहीं है, तो एंट्रेंस इजीली निकल जाता है। रटते हैं तो नहीं निकलता एंट्रेंस। तो चलिए, इंग्लिश में हम देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक अपने कवर कर लिए और क्या क्या रह गए हैं। तो आपका दोनों काम हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा और हमारे कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं वो भी। तो चलिए, इंग्लिश का हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट है इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है टिक द करेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट। देखिए, इसका क्या मतलब है कि आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, जैसे कि डॉग। ठीक है, आपको डॉग की पिक्चर दिखाई जाएगी और 2 स्पेलिंग्स आपको लिख दी जाएंगी। एक आपकी सही होगी और एक आपकी गलत होगी। तो आपको पिक्चर को देखना है और बताना है कि इन दोनों में से आपकी कौन सी स्पेलिंग सही है। ठीक है, ये मैंने नहीं कराया है तो मैं इसको आपको करा दूंगी। ठीक है, इसी के बाद आपकी इसी से रिलेटेड क्लास आ जाएगी और एक ही क्लास में मैं दो दो तीन तीन टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जो मैं कराती जाऊंगी उस पर मैं टिक लगाती जाऊंगी आगे। ये मैंने नहीं करा है इसलिए मैं इस पर टिक नहीं लगा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल द ब्लैंक्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको MANGO, तो आपको इसकी स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, MANGO, मैंगो। ठीक है, जैसे CL। ठीक है, ये है आपका क्लास, CLASS। ठीक है, इस तरह की आपकी स्पेलिंग्स आएंगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि इसको कैसे करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, ये वाला हमारा एक टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है जंबल वर्ड्स।
ठीक है, ये आपका है जम्बल वर्ड। इससे क्वेश्चन कभी आ भी जाते हैं और नहीं भी आते हैं, तो लेकिन हमारे हो सकता है इस बार आ जाए, तो हमें प्रैक्टिस करके इसकी जानी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है एंटोनिम्स, अपोजिट मीनिंग। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक कवर करा दिया है। ठीक है, इस पर जो है वो 2 क्लासेस हैं, एक तो मैंने बहुत पहले कराई थी, ठीक है, वो भी आपको करनी है, और अभी जो मैंने कराई है आपको वो भी, अगर आपने नहीं करी है तो पहले जाकर एंटोनिम्स की क्लास कर लें। ठीक है, अपोजिट मीनिंग की। नेक्स्ट चलते हैं सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ये आपका है सिंगुलर प्लूरल, तो मैंने ये भी आपको करा दिया है। ये मैंने आपको 95 प्लस सिंगुलर प्लूरल कराए हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, और एंटोनिम्स भी मैंने अच्छे से आपको करा दिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम सिनोनिम्स पर। सेम मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग भी मैंने आपको करा दिया है। 95 प्लस सिनोनिम्स हैं, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें। इसके बाद आपका टॉपिक है आर्टिकल्स ए और एन। ठीक है, आर्टिकल्स मतलब ए और एन वाला, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ए एन वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो आपका मैंने ये भी करा दिया है। अगर आपने नहीं क्लास देखी तो प्लीज देख लीजिए, इसका भी मैंने अभी ही कराया है फिलहाल में। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन पे ठीक है आ जाता है कभी कभी, वैसे तो ज्यादातर देखा नहीं जाता। ठीक है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगी, लेकिन आपके सिलेबस में है, जैसे आपका जैसे एट, इन, ऑन, फ्रॉम, ये सब आपके क्या होते हैं, और भी होते हैं, ये आपके सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये मैंने नहीं कराया तो मैं अभी इस पर टिक नहीं लगा रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ। आई का यूज कब करना होता है। ठीक है, यू का, ही, शी, वी और दे, इन सब का हम यूज कब करते हैं, तो मैंने अभी इस पर भी क्लास शायद नहीं कराई है, पहले कराई हो तो पता नहीं, लेकिन इस बार तो नहीं कराई है। जो मैंने पहले क्लासेस कराई थी वो सब देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार कोई क्लास वहाँ मैंने वो सब कुछ सिलेबस वहाँ कंप्लीट कराया था, जो मैंने पिछले साल जो एंट्रेंस हुआ है 2022 में। ठीक है, तो वो ज़रूर सारी क्लासेस करिएगा, लास्ट टाइम पे कराई थी तो इम्पोर्टेंट थी वो सारी क्लासेस, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ दिस, दैट, दोस एंड दीज। ठीक है, ये भी मैंने शायद करा दिया, लेकिन मैं दोबारा से करा दूंगी इसको भी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, जैसे आपका ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल वाला आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपको इम्पोर्टेंट है, एंटोनिम्स आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने इम्पोर्टेंट लग गया है इसको तो आपको इम्पोर्टेंट लगाया है, वो ज़रूर आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूज ऑफ इज, आर और एम। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ हैज, हैव। इस पर क्लास मैंने पिछले साल ही कराई थी। ठीक है, तो ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आपका भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये मैं क्लास नहीं कराऊंगी हैज और हैव की, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ वॉज और वर। ये आप ये मत घबराइएगा मत, इतना सारा सिलेबस इंग्लिश में बहुत इजी है, सब क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, वॉज और वर्क की शायद मैंने क्लास देख लीजिएगा मैंने कराई है या नहीं, अगर नहीं कराई होगी तो मैं करा दूंगी इसको। तो ये आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट होता है, इंग्लिश में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद हम देख लेते हैं जी के का पार्ट। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर आपको नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, डेट्स आपको याद होनी चाहिए। तो उस पर मैंने आपकी क्लास करा चुकी हूँ नेशनल फेस्टिवल्स पर कि कौन कौन से आपके रिपब्लिक डे कब होता है, इंडिपेंडेंस डे कब होता है, गांधी जयंती कब होता है, ठीक है, और टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, सर सैयद डे हो गया, फार्मर्स डे हो गया, साइंस डे हो गया। ठीक है, ये ज़रूर आप कर लीजिएगा। तो ये मैंने करा दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर सीजन्स नेम्स आने चाहिए। ठीक है, और हमें आना चाहिए कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, और आपका हो गया वाइल्ड एनिमल, ठीक है, पेट एनिमल्स, ठीक है, पेट एनिमल्स हो गया आपका, पेट एनिमल हो गया। और आपको और आपका हो गया बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है, मंथ्स नेम, वीक्स नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस नेम, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या है, जैसे ईयर, नोज, स्किन, आई और टंग। तो हमें ये पता होना चाहिए ईयर वो हमारा क्या काम करता है। ईयर हमारा सुनने का काम करता है, मतलब हेयर का काम करता है, सुनना। ठीक है, नोज का क्या काम होता है, स्मेल करना। आई का क्या काम होता है, देखना, मतलब सी सी। ठीक है, टंग का क्या काम होता है, टेस्ट करना। और स्किन का काम होता है फील करना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल सिंबल्स पर। नेशनल सिंबल्स, ठीक है, नेशनल सिंबल्स पे मैं ऑलरेडी क्लास बना चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट हमारा है फ्लावर्स नेम, ठीक है, और हो गया आपका सीरियल्स नेम, ठीक है, और आपको याद होना चाहिए ड्राई फ्रूट्स नेम, इंडोर गेम्स, ठीक है, आउटडोर गेम्स। इंडोर हम जो घर के अंदर खेलते हैं, और आउटडोर जो हम घर के बाहर खेलते हैं, यानी प्लेग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। और घर के अंदर जैसे आपका हो गया लूडो, ठीक है, कैरम बोर्ड, ये सब आपके इंडोर गेम्स होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सब आपका होता है आउटडोर गेम्स। सेवेंथ आपका है हाउस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये मैंने आपका टॉपिक कवर करा दिया है, हाउस ऑफ एनिमल। प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, नीचे ज़्यादा चला गया है, तो आप प्लेलिस्ट में कर देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट की मैंने अलग ही प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साउंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि व्हाट एनिमल गिव्स, ठीक है, जैसे बफेलो, काऊ, कैमल, ये सब हमें क्या देते हैं, तो ये हमें मीट भी मिलता है इनसे हमें, और मिल्क भी। ठीक है, जैसे शीप से हमें क्या मिलता है, वूल। हैन हो गया, डक हो गई, तो वो क्या है, आप इसका हैन से आपको क्या मिलता है, मीट भी और एग देती है। ठीक है, और सिल्क मॉथ गिवस क्या देता है, हमें सिल्क देता है। फिश गिवस मीट,
ठीक है, हनी गिव अस हनी एंड वैक्स। तो ये मैं आपको एक बार रीड करवा दूंगी, ठीक है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है यंग वंस ऑफ एनिमल्स। यंग वंस, ठीक है, ये मैंने आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैंने ये आपका पहले ही कवर करा दिया था। ठीक है, एक हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं ज़रूर कराऊंगी कि जैसे आपको पूछा जाता है, जैसे किसी भी चीज़ का कोई गुच्छा है तो हम उसको क्या नाम देंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। जैसे अ डैश ऑफ रेन, ठीक है, जैसे आपका आएगा कि, तो हमें यहाँ लिखना होगा कि अ शावर ऑफ रेन। ठीक है, इस टाइप से होंगे तो वो मैं आपको करा दूंगी एक बार। जैसे स्टिक्स का कुछ भी गुच्छा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कि हम उसको बोलेंगे बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हु एम आई। ठीक है, जो जैसे जैसे कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है कि जो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं हॉस्पिटल में, उनको वो कौन होते हैं, तो वो कौन है, वो नर्स कहते हैं उनको। ठीक है, नर्स। जैसे हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे कि आई हेल्प डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, हु एम आई, हम उसको बताएंगे नर्स। ठीक है, वो कौन होती हैं, नर्स होती हैं वो। तो मैं इस टाइप से, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसी टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं ये भी आपको करा दूंगी। और शायद मैंने आपको ये करा भी चुकी हूँ, अगर किसी ने क्लासेस करी होंगी तो ये उसको मिल गया होगा। ठीक है, और अगर रह रहे होंगे तो मैं वो भी आपको कवर करा दूंगी, लेकिन जो मैंने पहले कराए थे वो आपके ठीक इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ जीके का सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं उर्दू के सेक्शन पर। देखिए, पहला तो है कि अलिफ से बड़िए तक। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलिफ से किसी भी दो आपको वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप बताओगे कि अलिफ से क्या होता है। अलिफ से आम भी होता है, अलिफ से अनार भी होता है ना। जैसे बा से बताइए क्या होता है। बा से होता है बंदर और बा से होता है बत्तख। शीन से आपसे ये कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है हर साल। तो ठीक है, छोटा वो अलिफ से लेके बड़ी ए तक के आप दो दो सीख लीजिएगा, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ मैं ये नहीं कराऊंगी, पीडीएफ आपको इसकी बनाकर और दे दूंगी, तो आप खुद प्रैक्टिस करा दीजिएगा इसकी। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपके दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये जो मैं आपको भेजूंगी। इससे क्या होगा कि आप पिक्चर्स भी अच्छे से देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, पिक्चर्स आ जाती हैं और इसी में से आती हैं जो मेरे पास है कंटेंट। ठीक है, तो उसी की पिक्चर आ जाती है और आपसे उसका नाम पूछा जाता है। तो इससे आपकी दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, पिक्चर्स को देख के आप नाम भी लिख लोगे और क्या करोगे कि अलिफ से दो दो या पूरा बे तेज पूरा जो भी होता है उससे आप दो दो वर्ड भी बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, हुरूफ को मिलाकर अल्फाज अल्फाज बनाएं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे आपका होगा वक्त, वाओ प्लस काफ प्लस ते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आएगा। क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए। ठीक है, वो आपका ऐसे आएगा कि वाओ प्लस काफ प्लस ते, हम उसको मिलाकर लिखना है। तो मिलाकर कैसे लिखते हैं, वाओ काफ और ते। ठीक है, काफ और ते को मिलाते हैं और वाव को हम अलग लिखेंगे, ये आपका हो गया वक्त। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये आपका करा चुकी हूँ। अब आपका आएगा हुरूफ को
अलग अलग करके लिखें। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आपका आएगा भालू, ठीक है। अब जैसे पहले तो ऐसे आया था और आपको मिलाकर लिखना था, अब आपका ये आएगा, वक्त है जैसे भालू है मिलाकर आएगा और इसी को आपको अलग अलग करना है। कैसे करोगे? भा अलिफ लाम प्लस और वाव, ठीक है, भालू। तो ये आपका हो गया। तो ये भी मैं आपको सारी क्लासेस करा चुकी हूँ इस पर। नेक्स्ट है हमारा तस्वीरों का नाम का पहला हुरूफ लिखिए। तस्वीरों के नाम का पहला हुरूफ लिखना है। ठीक है, पहला हुरूफ लिखना है। जैसे आपको कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी, क्योंकि जैसे आपको दे दी जाएगी यहाँ बॉल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, बॉल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पहला हुरूफ लिखना है। तो ये बॉल का ऐसे कौन से पहला हुरूफ से, मतलब पहला वर्ड हमारा क्या है, ब। तो हम यहाँ बना देंगे ब, बॉल, ठीक है। तो बस ये पूछा जाएगा, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब पहला वर्ड आपको लिखना है। हुरूफ इसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। सिर्फ आपको बा बनाना है, बॉल, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि तस्वीरों के नाम उर्दू में आपको लिखने के नहीं कहते हैं। तो आपको पूछा जाता है हुरूफ का पहला, तस्वीरों का पहला हुरूफ। और एक और पूछा जाता है आपसे, दोनों में से कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तस्वीरों का नाम पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तस्वीरों के नाम उर्दू में लिखें, उर्दू में लिखिए, ठीक है। उर्दू में आपको लिखना होगा पूरा नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि उर्दू अल्फाज के मायने अंग्रेजी में लिखने हैं। अब आपको उर्दू अल्फाज के मायने अंग्रेजी में लिखें। अंग्रेजी मीन इंग्लिश में लिखिए। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपसे पूछा जाए कुर्सी को हम इंग्लिश में बोलते हैं चेयर, तो हमें ये आंसर हमें देना है, ठीक है। ये हमारा आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आते हैं। तो इस पर भी मैं क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तस्वीरों का नाम उर्दू में लिखें, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी अल्फाज के मायने। अंग्रेजी अल्फाज के मायने अब किसमें, हमसे क्या पूछा जाए, उर्दू के, इंग्लिश में करना था, अब इंग्लिश का आपको उर्दू में करना है। उर्दू में लिखें। जैसे आपका आएगा रूम, ये मैं आपको करा चुकी हूँ सेम एग्जाम्पल देकर, ठीक है। कमरा, ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, कमरा। वो इंग्लिश में आएगा आपका रूम। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो टॉपिक है ये भी मैंने अपने चैनल पर कवर करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मैं इसको यहाँ इंग्लिश में लिख देती हूँ कि फ्रूट्स नेम, फलों के नाम आने चाहिए आपको, ठीक है। फलों के नाम, फलों के नाम हो गए। और दूसरा आपका हो गया सब्जियों के नाम, मैं आपको उसमें लिख देती हूँ किसी को अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, ठीक है, ये तो आपके इम्पोर्टेंट हैं। खेलों के नाम मतलब गेम्स नेम,
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कवर है, ये भी ठीक है। और आपका इसमें कि हमारे कौमी झंडे में, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कौमी झंडे में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं, कौन रंग होते हैं। ठीक है, जब आपको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, कलर्स नेम, ठीक है, तो ये सब आप करोगे, वहीं आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिलेगा कि हमारे कौमी झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं। एक होता है आपका केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, ये हमारे कलर होते हैं। और हमारा देश का नाम भी पूछा जाता है उर्दू में, तो आप हिंदुस्तान अच्छे से लिखना सीख जाइएगा, उसी में इसी टॉपिक में आपको वो सब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से उसको कर लीजिएगा, दोबारा मैं नहीं कराऊंगी, सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हैं, इसी में इतना ही है। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हमें उर्दू में काउंटिंग, उर्दू में हमें क्या आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, उर्दू में कैसे लिखा जाता है 1 2 3, तो ये पूरा आपको आना चाहिए। उर्दू में काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको, और इसको लिखना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आ गया था, टफ था, बच्चों को इतना टफ क्वेश्चन नहीं देना चाहिए कि 35 को हमें उर्दू में लिखना था। 35 को जैसे हम बोलते हैं 35, तो 35 लिखना था यहाँ, तो बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी होता है तो चलता है। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से चीज़ को सीख लीजिएगा। उर्दू में इतना ही है, और उसके बाद चलते हैं हम मैथ के सेक्शन पर। ठीक है, इसमें एनिमल्स नेम और आप ऐड कर लीजिए, जानवरों के नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 14 टॉपिक है, तो ये भी मैंने करा दिया है, एनिमल्स नेम पूछा जाता है। ठीक है, मैथ्स का आपका बहुत इजी सेक्शन आता है। सबसे पहले हमें आना चाहिए एडिशन, हमें आना चाहिए सब्सट्रैक्शन, थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, फिर आपका है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, और हमें आना चाहिए काउंट एंड राइट, काउंट करना होता है और आपको उसमें लिखना होता है। ठीक है, काउंटिंग, फिल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें जो होता है आपको सर्कल करना होता है। मिसिंग नंबर हमें आना चाहिए, जैसे आपको दे दिया है 21, तो आपको उसके आगे बताना है, तो आप क्या बताओगे 22, 23 एंड 24। ठीक है, और आपको आना चाहिए बिफोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आफ्टर एंड बिटवीन। ये सारे क्वेश्चन तो आपको इस पर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आपको ही मिल सकते हैं। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिफोर आफ्टर के बाद है आपका कि हाउ मैनी टेंस एंड यूनिट्स मेक गिवन नंबर। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, देखिए 70, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे आपका ये है 78, तो ये हमारा जो फर्स्ट होता है ये वंस होता है, सेकंड हमारा क्या होता है टेंस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, टेंस में पहला नंबर यहाँ और सेकंड नंबर यूनिट्स में होता है, यानी वंस में होता है ये। तो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और टॉपिक, एक ये टॉपिक है राइट डाउन द नंबर इन फिगर। 49 को हम कैसे लिखेंगे, 4 और 9। ठीक है, 49 ये हमारा राइट डाउन द नंबर इन वर्ड्स। अब 32 को हम स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे।
32 की स्पेलिंग क्या होती है? THIRTY, 30, TWO2, 32। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है, ये क्वेश्चन कंपल्सरी है कि आते ही हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताए हैं, मैंने आपको 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। ठीक है, वो तीनों टॉपिक हम यहाँ लिख लेना उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक हमारा टॉपिक है शेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इन सब के नेम पता होना चाहिए। आपसे शेप पूछा जाता है, इस तरीके से आपको शेप बना देंगे, वो नेम आपको लिखने के नहीं आ सकता, तो आपको यहाँ लिखना होगा रेक्टेंगल। तो सबकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, सर्कल। ठीक है, बस इन्हीं की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, काफी है। ठीक है, इसमें यही होता है मैथ्स में। और एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको काफी तरह से घुमा के आ जाते हैं। जैसे आपका आ जाता है, जैसे पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि 5+ और हमें यहाँ ब्लैंक दे दिया गया था और कुछ भी नहीं था, और आंसर में ही लिखा था कि हमें 10 बनाना है। तो हम ऐसा कौन सा नंबर इसके साथ ऐड करेंगे जो 10 बनेगा? तो 5 ऐड करेंगे। फिर 4 दे दिया था, मतलब हर किसी का आंसर 10 था, बस नंबर यहाँ के चेंज हो रहे थे, हाँ हमें बताना था, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन आने चाहिए कि बीच में अगर नंबर नहीं है, फर्स्ट और आंसर है, तो ये नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए जरूर। बच्चे इसी में ही गलतियां करते हैं मैथ में, और सब वरना कर लेते हैं। अगर आपको क्लास बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा मिस मत करिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब मैं कराती चली जाऊंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।